मेरा नाम नायला है और मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियां थीं। उन्हीं छुट्टियों में शादियों का मौसम भी था और एक शादी मेरे रिश्तेदारों में भी थी जिसमें मेरे घर के सब लोगों का जाना जरूरी था। इसलिए सबका साथ जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। सब ने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी लेकिन फिर घर पर कौन रहता। बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रह गई। लेकिन अब्बाजान मुझे घर पर अकेली छोड़कर कैसे जा सकते थे। अगर कोई डाकू आ जाए तो मैं अकेली क्या कर पाऊंगी। अब्बाजान ने ये सब सोचा और फिर उन्होंने अपने सबसे खास और काबिल भरोसा आदमी को फ़ोन किया और कहने लगे, दानिश, एक काम है। 2-4 दिन के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। एक लड़की का अकेला रहना मुनासिब नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रह सकते हो। दानिश मेरे चचा थे। चचा ने कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मैं यहाँ से अपने काम पर जाता हूँ वैसे ही वहाँ से चला जा करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात को ही घर आता हूँ तो रात में तुम्हारे घर पर सो जा करूँगा। वो रात को हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अब्बाजान से कहा, अब फिक्र न करे, मैं हूं तो कोई परेशानी नहीं होगी। चचा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। अब्बाजान और उम्मीजान तैयार होकर शाम को निकल गए। इसके बाद जब चचा आ रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा, खाने में क्या खाओगी। मैंने कहा, चचा पालक की सब्ज़ी ले आइएगा, क्योंकि मुझे पालक की सब्ज़ी बहुत पसंद थी और मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब चचा आए तो वो पालक की सब्ज़ी भी लेकर आए। चचा आकर बहुत थक गए थे और कहने लगे, नायला, तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धो कर आ रहा हूँ। इससे पहले भी चचा हमारे घर आ चुके थे, इसलिए हम थोड़े दोस्ताना थे। चचा हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। तो चचा मुझसे कहने लगे, नायला, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब मेरी एक दोस्त थी। मेरी वो दोस्त बहुत खूबसूरत थी। मेरी जमात के सब लड़के इस पर फरफ्ता थे लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चचा की बातें सुनकर मैं हंस पड़ी और कहने लगी, चचा अब तो अब भी बहुत खुश शक्ल है। अब भी कोई दोस्त होगी। तो चचा ने कहा, नहीं भाई नायला, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक ही को संभाल नहीं पा रहा। इतना कहकर चचा मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसती रही और मैंने चचा से पूछा, चचा दूध पियोगे। चचा ने मुझे देखा और कहा, अगर है तो ले आओ। मैं बावर्ची खाने में गई और दूध ले आई। चचा ने दूध पिया और बोले, अरे वाह, दूध कितना मीठा है, और मज़िक करने लगे। मैंने कहा, चचा अब तो रोज़ घर पर दूध पीते होंगे। तो चचा मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हमने साथ मिलकर खाना खाया और खाने के बाद चचा फ़ोन चलाने लगे और मैं बावर्ची खाने में काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम रात के 1 बजे तक बातें करते रहे और चचा इतने अच्छे थे कि बातें करते वक्त का पता नहीं चला। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चचा अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठी और चचा के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन काफ़ी देर तक वो नहीं उठे थे। तो मैंने चचा को आवाज़ दी कि चचा, अब को देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद रात को देर से सोने की वजह से चचा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चचा के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। फिर मैंने चचा के ऊपर से कंबल हटाया तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह पड़ी जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। मैं थोड़ी देर चचा को देखती रही और मेरे दिल में ख्यालात आने लगे। तभी चचा की आंख खिली और उन्होंने कहा, अरे आज तो बहुत देर हो गई। मैंने चचा से कहा, अब जल्दी से नहा लीजिए, अब का नाश्ता तैयार है। तो चचा गुस्ल खाने में गए। नहाकर जल्दी से बाहर आए। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और मैंने उनके लिए खाने का दबा तैयार कर दिया और चचा अपने काम पर निकल गए। इसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी और जल्दी सफाई करके मैं नहाकर तैयार हुई, नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया क्योंकि आज घर में कोई नहीं था। तो पूरा घर सुनाते में था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर को मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ लूं और शाम के 5 बजे तक पढ़ाई की और सोते सोते मैं पसीने में भीग चुकी थी। तो मैंने सोचा कि नहा लूं। आज मैंने सुर्ख रंग का एक खूबसूरत सा लिबास पहना था क्योंकि वो लिबास मेरा पसंदीदा था और मेरे जिस्म पर बिल्कुल ठीक बैठता था। चचा मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह नायला, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए।
मैंने महसूस किया कि चचा मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। तो अचानक मेरी नज़र फिर से इस जगह गई जिसे देखकर मैं हैरान हो गई थी। लेकिन चचा ने इसे थैले के पीछे छुपा लिया था। चचा मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि चचा मुझे अपनी बाहों में भर ले। चचा की तरफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगी, लेकिन मैं फिर भी शर्माती रही क्योंकि वो मेरे चचा थे। चचा बोले, नायला मैं ताज़ा दम होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है चचा, लेकिन इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया। चचा ने कहा ठीक है तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चचा। चचा सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने बावर्ची खाने में चली गई। जहां चचा बैठे थे वहां से बावर्ची खाना साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे मोड़कर देखा तो चचा की नज़र मुझ पर ही जिमी हुई थी। उनका इस तरह देखना मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि चचा पहले भी कई बार घर आ चुके थे और हम काफ़ी खिलकर बातें करते थे। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, इसलिए उनका देखना भी अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी कि अचानक बिजली चली गई और ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पसीने में भीग गई और अब अंधेरा भी हो गया था। तब चचा अपने फ़ोन की रोशनी जलाकर बावर्ची खाने में आ गए और कहने लगे, नायला आज गर्मी बहुत है। तो मैंने कहा हाँ चचा, और अब तो बिजली भी चली गई। मेरे घर में बिजली का बैकअप भी नहीं है। तो चचा ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर बावर्ची खाने में रख दी। चचा ने कहा, नायला तुम पसीने में भीग चुकी हो, क्या मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ? मैं भी परेशान थी इसलिए मैंने हाँ कह दी। चचा खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे और हमने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ गई तो चचा मेरी तरफ देखने लगे और मैं पसीने में भीगने की वजह से मेरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी थोड़ी उनकी तरफ मिल गई ताकि वो मुझे अच्छी तरह देख सक। फिर मैंने चचा से कहा, चचा जान अब आराम कर लीजिए, बस खाना तैयार होने वाला है। तो चचा ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया और बावर्ची खाने में काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहा लिया जाए। चचा सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे तो मैंने चचा से कहा, चचा मैं नहाने जा रही हूँ। चचा ने कहा ठीक है। मैंने नहाकर एक फराक पहन लिया जो चचा ने ही मुझे सालगिरह पर दे दिया था। जब मैं इस लिबास में वापस आई तो चचा की आंखें खिली की खिली रह गईं। चचा मुझे देखकर खुश हो गए और कहने लगे, ये तो वही लिबास है ना जो मैंने तुम्हें सालगिरह पर दिया था। मैंने कहा हाँ चचा, अब का दिया हुआ लिबास मुझे बहुत पसंद आया। तो चचा ने कहा, तुम इस लिबास में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिल नहीं करता कि तुमसे नज़र हटाओ, दिल करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। तो उनकी बात सुनकर मैंने शर्म से सर झुका लिया। फिर हमने मिलकर खाना खाया और बातें की और बावर्ची खाने का काम खत्म करके मैं चचा के कमरे में उनसे बातें करने चली गई। कुछ देर बाद बातें करते करते अचानक चचा जोर से बोले। रात गहरी होती जा रही थी और घर में गहरा सुकून छाया हुआ था। चचा दानिश सोफे पर नीम दराज थे और मैं उनके पास ही फर्श पर बैठी अपनी स्कूल की कापियां समेट रही थी। यकीक चचा ने एक लंबी सांस ली और जोर से बोले, नायला ये गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस घर में बिजली का बैकअप भी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। उनकी अचानक ऊंची आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा सा चूम गई मगर फिर मुस्करा दी क्योंकि चचा का गुस्सा भी बड़ा मासूमाना सा लगता था। मैंने फौरन उठकर खिड़की की तरफ देखा तो बाहर अंधेरा गहरा था और हुआ का गुजर तक नहीं था। चचा ने फौरन अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलाकर रोशनी की और कहा, लाओ मैं मदद करता हूँ, तुम्हें तकलीफ हो रही है। उन्होंने खुद उठकर अलमारी के ऊपर से और मोमबत्ती निकाली और इसे जलाकर कमरे की मेज़ पर रख दिया। इस दरमियानी रोशनी में कमरे का मंजर बहुत खूबसूरत हो गया था और चचा की फिक्रमंद निगाहें मुझ पर जिमी हुई थी। चचा ने फिर वही बात दोहराई जो उन्होंने शाम को कही थी कि नायला बेटा तुम तो पसीने से शराबूर हो रही हो। ये गर्मी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या मैं तुम्हारे कामों में ज़र्रा और मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी कैफियत से खुद भी परेशान थी क्योंकि गर्मी ने बुरी तरह बेहाल कर रखा था और चूल्हे की आंच से बावर्ची खाना बत्ती बन चुका था। इसलिए मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस बात में सर हिला दिया और कहा, जी चचा जान अब की बहुत मेहरबानी होगी। चुनांचे चचा दानिश ने अपने कुम्स की इस्तई चला ले और बावर्ची खाने में कदम रखा। वहां मोमबत्ती की हल्की रोशनी में हम दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। चचा प्याज काटने लगे और मैं मसाले संभालने लगी।
इस दौरान हम बातें भी करते रहे और चचा अपनी जवानी के किस्से सुनाते रहे, जिससे काम का बोझ बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद अचानक बिजली बाल हो गई और पंखे तेजी से धोमुनने लगे, जिससे जान में जान आई। रोशनी वापस आते ही चचा ने मेरी तरफ देखा और उनकी नज़रें कुछ देर के लिए थम गईं। शदीद गर्मी और पसीने में भीगने की वजह से मेरा लिबास जिस्म से चिपक गया था और उसकी बनावट साफ नजर आ रही थी। मैंने ये महसूस करते हुए कि चचा मेरी तरफ मुतवज्जे ही थोड़ा सा जाविया बदल लिया ताकि वो मुझे खिले माहौल में बिला झिझक देख सके। मुझे उनका ये देखना बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी अपनाइत का एहसास हो रहा था। फिर मैंने चोला की आंच धीमी करते हुए चचा से कहा कि चचा जान, अब जाकर आराम कर लीजिए। बस सालन में जरा सा दम बाकी है, मैं खुद संभाल लूंगी। मेरी बात सुनकर चचा ने मेरी जान पंखा धोमा दिया ताकि मुझे ठंडी हुआ लग सके और खुद बाहर सोफे पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में खाना मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया और दस्तरखान बच गया। बावर्ची खाने की सारी थकन और गर्मी के बाद मैंने सोचा कि इस हालत में खाना खाना मुमकिन नहीं, इसलिए बेहतर है कि पहले नहा लिया जाए। चचा इस वक्त सोफे पर बैठे अपने दफ्तर की फाली देख रहे थे और किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मैं आहिस्ता से उनके करीब गई और कहा, चचा खाना तैयार है, लेकिन मैं पहले जल्दी से नहा कर आती हूँ, अब को जर्रा भी देर नहीं होगी। चचा ने फाइल से नजरें हटाए बगैर इस बात में सर हिला दिया और कहा, ठीक है बेटा, आराम से आओ। मैंने गुस्ल खाने जाकर ताज़ा पानी से नहाया और फिर अलमारी से वो फराक निकाला जो चचा दानिश ने ही पिछली सालगिरह पर मुझे बड़े प्यार से तोहफे में दिया था। इसका रंग हल्के गुलाबी था और कपड़ा नहात मुलायम। जब मैं वो फराक पहनकर तैयार होकर बाहर निकली तो चचा की आंखें हैरत से पूरी तरह खिल गईं। उनके चेहरे पर एकदम से खुशी की लहर दवल गई और वो मेरी तरफ देखकर गोया बोले, सुभान अल्लाह, ये तो वही खूबसूरत जोड़ा है जो मैंने तुम्हें दिया था। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, जी चचा जान, ये वही है, मुझे आपका दिया हुआ ये तोहफा बहुत पसंद है, इसे पहनकर बहुत सुकून मिलता है। चचा ने मुस्कुराते हुए कहा, नायला, तुम इस लिबास में इतनी हुसैन लग रही हो कि अल्फाज में बयां नहीं कर सकता। मेरा तो जी चाहता है कि अपनी नजरी तुमसे हटाओ ही नहीं, बस इसी तरह तुम्हें तकता रहूं और देखता रहूं। उनकी ये साफ गोई और मोहब्बत बुरी तरफ सुनकर मेरी शर्म की इंतहा न रही और मैंने फौरा नजरी झुका ले। इसके बाद हम दोनों ने एक साथ बैठकर नहात अत्मनान से खाना तनावुल किया। खाने के दौरान भी चचा की नजरी बार बार